आईपीएल का 12वां सीजन एक ऐसा सीजन जो आरसीबी के लिए खराब साबित हो रहा था, क्योंकि इस सीजन आरसीबी ने 4 बड़ी हार का सामना किया था। इस सीजन आरसीबी अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। आरसीबी के प्रदर्शन के साथ साथ विराट की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं आरसीबी के सामने अब एक ऐसी टीम थी जिसने आईपीएल के अभी तक के सारे मैच जीते थे। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली ये टीम आईपीएल के 12वें सीजन में किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती थी। ऐसे हालात में दिग्गजों का मानना था कि इस साल केकेआर आईपीएल जीतने की प्रबल दावेदार होगी। नमस्कार, स्वागत, आप देख रहे हैं क्रिकेट जोन। क्रिकेट जोन का स्पेशल एपिसोड कहानी आंद्रे के आतंक की। 5 अप्रैल 2019 चेन्नई स्वामी का मैदान। विराट के सामने दिनेश कार्तिक। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं। टॉस केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने जीता और टॉस करके केकेआर के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने महज 120 गेंदों में 205 रन बना डाले। आरसीबी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आरसीबी के स्वयं कप्तान विराट कोहली महज उन 50 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली। और वहीं आरसीबी की शान एबी डिविलियर्स ने केकेआर के गेंदबाजों से महज 32 गेंदों में 63 रनों की लगान वसूल डाली। वहीं मार्कस स्टोइनिस ने महज 13 गेंदों में 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 120 गेंदों में 205 रनों की चुनौती केकेआर के लिए आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन केकेआर को ये मैच जीतने के लिए अब 120 गेंदों में 206 रन बनाने थे। आरसीबी इस टूर्नामेंट में जीवित रहना चाहती थी और आरसीबी को जीवित रहने के लिए जरूरी था ये मैच जीतना। केकेआर की पारी की शुरुआत कर रहे थे क्रिस लिन और सुनील नारायण। पहले ही ओवर में आरसीबी ने अपना पहला शिकार बना लिया। इसके बाद उथप्पा के आउट हो जाने के बाद लगा कि आरसीबी वापसी कर चुकी है। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। केकेआर 94 रनों पर 2 विकेट था। यहाँ से ये रन केकेआर के लिए ना तो आसान होने वाले थे और ना ही नामुमकिन। उथप्पा की विकेट के बाद क्रिस लिन भी आउट हो जाते हैं। अब केकेआर की रन गति धीमी पड़ चुकी थी। केकेआर अब पूरी तरह फंस चुका था। जो रिक्वायर्ड रन रेट 10 के आसपास था, अब ये 15 के करीब पहुंच चुका था। पारी के 15 ओवर खत्म हो चुके थे। केकेआर के खाते में कुल 134 रन थे और लक्ष्य केकेआर से बहुत दूर जा चुका था। 16वें ओवर में नीतीश राणा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 34 रनों के स्कोर पर चहल ने उनको शिकार बना लिया। अगले ओवर में दिनेश कार्तिक भी अपने घुटने टेक देते हैं। अब लक्ष्य केकेआर के लिए नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब 15 के करीब जा चुकी थी। केकेआर अब अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट खो चुका था, लेकिन केकेआर के लिए मैदान पर था केकेआर की आन बान शान आंद्रे रसल। अब केकेआर के सामने 18 गेंदों में 53 रनों की चुनौती थी और इस चुनौती को स्वीकार कर रहा था केकेआर का इकलौता बल्लेबाज आंद्रे रसल। और यहीं से शुरू होता है आंद्रे का आतंक। पारी के 18वें ओवर में विराट ने मार्कस स्टोइनिस को बॉल थमा दी, लेकिन रसल ने इस ओवर में बैक टू बैक 3 बड़े छक्के लगाए और विराट के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 3 बड़े छक्कों के साथ रसल ने इस ओवर में 23 रन बना दिए। अब ये मैच जीतने के लिए केकेआर को अगली 12 गेंदों में 30 रनों की ज़रूरत थी। ये मैच अब किसी भी टीम के हक में जा सकता था। 19वां ओवर डालने आए टीम सऊदी और सऊदी के सामने शुभमन गिल थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पे
गिल ने चतुराई से सिंगल दिया और एक बार फिर से रसल ने सऊदी के खिलाफ बैक टू बैक 3 बड़े छक्कों की हैट्रिक लगाई और 19वें ओवर में 29 रन बना डाले। 2 ओवर पहले जो मैच केकेआर हार रहा था, वही मैच अब केकेआर जीत रहा था। रसल ने इस कदर आतंक मचाया था कि वे बेंगलुरु के हर गेंदबाज ने रसल के सामने हार मान ली थी। आंद्रे रसल ने महज 11 गेंदों में मैच पलट दिया था। जो मैच पूरी तरह से आरसीबी के हाथ में था, वो मैच अब पूरी तरह केकेआर के कब्जे में था। आंद्रे के इस आतंक से आरसीबी एक जीता हुआ मैच हार जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।